विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा दोनों ही दल दमखम लगाकर चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में बड़नगर से कांग्रेस प्रत्याशी मुरली मोरवाल भी एक बार फिर से जनता की अदालत में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मुरली मोरवाल पहलवान के नाम से जाने जाते हैं। अब देखना यह होगा कि जनता की अदालत में फिर से यह पहलवान साबित होते हैं या प्रतिद्वंदी उम्मीदवार इन्हें पटखनी देते हैं। भाजपा सरकार को लेकर मुरली मोरवाल खासे आक्रोशित भी नजर आए और उन्होंने एनटीवी टाइम से चर्चा के दौरान बताया कि मुझे व मेरे परिवार को भाजपा सरकार में प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी। साथ ही कांग्रेस पार्टी से पूर्व घोषित प्रत्याशी राजेंद्र सिंह सोलंकी, जो कि अब निर्दलीय रूप से मैदान में है, टिकट कटने की बात को लेकर भी खुलासा किया। क्या कुछ कहते हैं बड़नगर से कांग्रेस प्रत्याशी मुरली मोरवाल, देखिए हमारे सहयोगी पवन वैष्णव के साथ। नमस्कार, एनटीवी टाइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। इसी तारतम्य में हम हैं बड़नगर विधानसभा सीट पर, जहां के सिटिंग एमएलए मुरली मोरवाल जी हमारे साथ में हैं। 2018 के चुनाव में ये 5,500 से अधिक मतों से बड़नगर विधानसभा से जीते थे। एक बार फिर जनता की अदालत में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं मुरली मोरवाल जी से और जानते हैं कि इस बार क्या रुख लग रहा है, जनता किस कारण से इनकी ओर जुड़ रही है। नमस्कार मोरवाल जी, आप एक बार फिर से जनता की अदालत में हैं। क्या लगता है इस बार फिर से इस जनता की अदालत में आपका पक्ष में फैसला होगा? मैं पूरी बड़नगर तहसील के अंदर घूम रहा हूँ। मैंने कम से कम 150 गांव घूम चुका हूँ और मुझे हर जगह समर्थन मिल रहा है और बोल रहे हैं कि मुरली भैया आप चिंता मत करो, हम आपको चुनाव जिता के पहुंचाएंगे। क्योंकि मैंने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है और हर जगह किसानों की बात करी है और मैंने बड़नगर तहसील के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों अरबों रुपए की राशि दिए। वो निर्माण काम चल रहे हैं। वो पुलिया का ले लो, हड़ंजा का ले लो, स्कूल के ले लो, मांगलिक भवन ले लो, किचन सेट ले लो, नदी के ऊपर डैम बनाना वो ले लो, विद्युत मंडल के ग्रिड ले लो और अन्य काम प्रधानमंत्री सड़कें ले लो। ऐसे बहुत सी कुछ योजना है जो मैंने क्रियान्वयन बड़नगर तहसील के अंदर कराई है और हर जगह उसका फायदा मिल रहा है। आपने अनेकों विकास कार्यों का क्रियान्वयन बड़नगर तहसील में किया है और भी कई विकास कार्य अधूरे हैं। अगली बार अगर आप विजयी होते हैं तो ऐसे क्या विकास कार्य होंगे जिनको आप मूर्त रूप देने के लिए फिर से चुनावी मैदान में? मैंने अधिकतर काम तो मैंने बड़नगर तहसील में करवा दिए हैं और कुछ काम बचे हैं। मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं चुनाव जीत के जाऊंगा और जो काम बचे हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर मैं करूंगा और हर पंचायत और बड़नगर शहर के अंदर जो काम कराना है, जो बच गए हैं, उसको मैं प्राथमिकता के आधार पर करूंगा और पूरी कोशिश रहेगी कि उन कामों को मैं मूर्त रूप दूं। आप 2018 से वर्तमान 2023 तक विधायक है। भाजपा की सरकार रही थी, आपको विपक्ष में बैठने का मौका मिला। क्या लगता है इस बार फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जैसे 2018 में लौटी थी, लगता है लौट के आएगी? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 140-150 सीटें जीत रही है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सभी चैनलों पे टीवी के ऊपर आ रहा है कि कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में 140-150 सीट जीत के आ रही है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे और फिर से शपथ लेंगे। क्योंकि जनता को और किसानों को कांग्रेस के ऊपर पूरा भरोसा है। वो आप 2600 से लेकर 3000 तक गेहूं का ले लो, 500 रुपये बिजली का बिल माफ का ले लो, किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ ले लो, 1500 रुपये जो लाडली महिला शक्तिकरण के अपने फार्म भरे 50,000 बड़नगर में, उनके खाते में 1500 रुपये डलेंगे। अपने घर की लाइट 100 यूनिट फ्री है।
ऐसे कई मुद्दे हैं जो कांग्रेस ने अपने वचन पत्र के अंदर दिए हैं और जनता को विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये सब मुद्दे पे कैबिनेट की मीटिंग के सबके पहले ये मंजूर होंगे और उसके बाद ये काम का स्वरूप बदलेगा। मुरवाल जी, आप जैसा बता रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उधर प्रदेश सरकार के जो मुखिया है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी लाडली बहना योजना चालू की चुनाव के एन वक्त पर। क्या लगता है चुनाव में कितना फायदा मिलेगा इसका उनको? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उनने सिर्फ नोटंकी करी है। पूरे मध्य प्रदेश में जो लाडली लक्ष्मी योजना चली उनने किसी महिला उनके खाते में पैसे ही नहीं डाल रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, महिला उनको बेवकूफ बना रहे हैं क्योंकि चुनाव आ गए हैं, जनता ने उनको नकार दिया है और चुनाव के अंदर ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की विजयी निश्चित है और बहुत जल्दी विजयी उनकी 17 तारीख बाद हो जाएगी। मुरवाल जी, जैसे ही प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, दोनों ही दलों के प्रतिद्वंदियों में ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ प्रत्याशी ऐसे जो पार्टी से नाराज नजर आते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। यहाँ बड़नगर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिनका पहले टिकट मिला था, फिर आपने अपनी जीत के कारण अपना टिकट आया, जनता का समर्थन आपको था, टिकट मिला। अब क्या लगता है उनके खड़े होने से आपको नुकसान या फायदा मिलेगा? जिस आदमी को पहले टिकट मिला था वो निष्क्रिय आदमी था, कभी कांग्रेस का धरना आंदोलन नहीं करे उसने और ना कभी कांग्रेस की मीटिंग में नहीं आया। कोर्ट के अंदर रहना और किसानों से उनका व्यवहार नहीं था, बड़नगर जनता का व्यवहार नहीं था और जब उनको टिकट मिला, जब मालूम पड़ा कि 10 दिन तक इनके साथ कोई जाने को तैयार नहीं ग्रामीण क्षेत्र बाजार में सिटी के अंदर, तो ऊपर के सभी नेताओं ने सोचा कि अपने को अभी टिकट बदलना है और टिकट मुरली मोरवाल को देना है, बड़नगर सीट निकल जाएगी। बड़नगर के जो आम मतदाता है उनको क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? बड़नगर की जनता को मैं संदेश देना चाहता हूं कि मैंने आपकी सेवा करी है, मैंने हमेशा आपके दुख दर्द में काम आया हूं मैं, और वो कोई सी भी समस्या ले लो, नगर की या ग्रामीण की, मैंने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है। वो धरना आंदोलन ले लो, रेल रोको आंदोलन ले लो या जेल भरो आंदोलन ले लो, मैंने हमेशा किसानों की और व्यापारियों की लड़ाई लड़ी है और उसका मुझे खामियाबी भुगतना पड़ा, पर मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ। मैं उनके लिए लड़ा हूँ, उनके लिए लड़ता रहूंगा, किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए और गरीब वर्ग के लिए। मुरवाल जी, अंतिम प्रश्न है मेरा। आपने जैसा कि बताया यातनाएं झेली है, भाजपा की सरकार में झेली भी है, सर्वविदित है, लेकिन आप अखाड़े के पहलवान माने जाते हैं, राजनीति भी एक अखाड़ा है, यहाँ पे आपने एक बार भाग्य आजमाया, जीत हुई। क्या लगता है इस बार फिर इस राजनीति के अखाड़े में आप पहलवान साबित होंगे और जीत आपकी होगी? मुझे पूरा बड़नगर की जनता पे और किसानों पे भरोसा है कि मैंने जितना इनका ग्रामीण क्षेत्र और शहर का विकास करा है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये मुझे फिर से जिता के हाथ के पंजे पे बटन दबा के मुझे फिर से भोपाल पहुंचाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है और मैं चुनाव जीत के जाऊंगा। ये थे बड़नगर के सिटिंग एमएलए मुरली मोरवाल जी। प्रेम से इन्हें पहलवान कहा जाता है। इन्हें फिर से आशा और उम्मीद है कि बड़नगर की जनता राजनीति के इस अखाड़े में फिर से इन्हें विजयी बनाएगी और ये फिर से बड़नगर के पहलवान घोषित होंगे। कैमरा पर्सन बंटी सिंह चौहान के साथ पवन वैष्णव।